तो राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले जो हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जो सीरीज चलाई थी मैथ्स के पीवाई क्या हम कर रहे थे जिसमें, और आज उसका हम पार्ट नंबर 4 करने वाले। इसमें हम एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 2 करेंगे। एक क्लास पहले एलसीएम एचसीएफ की मैं ले चुका हूं और जो नंबर सिस्टम चैप्टर वो मैंने पूरा करवा दिया है। तो आप उन वीडियोज़ को भी एक बार जाके ज़रूर देख लेना और कमेंट में बताना ही कैसी लगी वीडियो। और ये मेरी पहली क्लास है जो मैं कैमरे के सामने आके पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है हड़बड़ी में एजिटेशन से तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ पहले ही, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऑन कैमरा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं, और कोई कमी लगे वीडियो में तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं जिससे मैं अगली बार और इम्प्रूवमेंट करूं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 171 और मध्यम समापवर्तक 19 है। यदि उनमें से एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में बहुत सारे करवाए थे और इन पे बस एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। कौन सा फॉर्मूला? इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की। हमारा जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है? हमारा जो एलसीएम है वो दिया हुआ हमें 171, और जो हमारा एचसीएफ है वो हमें कितना दिया हुआ है 19, और उनमें से एक संख्या दी हुई हमें कितनी 19। तो दूसरी को हम क्या मान लेंगे? दूसरी को मान लेंगे x। दूसरी को मान लेते क्या? x मान लेते हैं। तो हमारा 19 से हमारा 19 कट जाएगा और हमारी जो x की वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी 171। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लघुत्तम समापवर्तक 8,611 है और मध्यम समापवर्तक 1 है। तो कैसे पता करेंगे हम? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसी फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एलसीएम गुणा एचसीएफ की। यही फॉर्मूला था, इसी में रखेंगे क्या? जैसे देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की, ठीक है ना। तो एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है? एलसीएम हमें दिया हुआ 8,611 और एचसीएफ हमें दिया हुआ है 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8,611 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 32 और उनका मध्यम समापवर्तक 8 है। दी गई एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से उसी कंसेप्ट पे उसी फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन, मज़ेदार, बड़ा ही आसान। और आप देख रहे होगे पिछली क्लासेज में भी इसमें इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना और बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, सिंपल है। तो कितना दिया हुआ हमें एलसीएम दिया हुआ है 32 गुणा एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है 8, और उनमें से एक संख्या कितनी दी हुई हमें 8 दी हुई है। तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x। 8 से हमारा 8 कट जाएगा, उड़ा देंगे 8 से 8 को, और जो हमारा राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लघुत्तम समापवर्तक 9,017 और मध्यम समापवर्तक 1 है। वही क्वेश्चन, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 9,717 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है हमारा दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो गया? 9,017। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 25, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 30 और मध्यम समापवर्तक 9 है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, फिर से वही 30 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के साथ,
ये आ जाएगा हमारा 3×9=27, 270 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 और उसका मध्यम समापवर्तक 8 है। दी गई संख्या एक 24 है तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। उसी फॉर्मूले पे फिर से एक क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे? एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है? हमें एलसीएम दिया हुआ हमें, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है? एलसीएम हमें दिया हुआ है 48 और एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है? एचसीएफ हमें दिया हुआ 8 और एक संख्या उनमें से क्या दी हुई है? 24 और दूसरी संख्या में क्या दी हुई है वो हमें पता करनी है, उसको हम x मान लेते हैं। तो 8 से काटते हैं और नए सीधा कट भी रहा है, जैसे 24 एकम 24 से 2 बार में 24 दूनी 48, तो 8 दूनी 16। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 90 और मध्यम समापवर्तक 9 हो। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 90 एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 9 नेम 81, मतलब 810 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दो संख्याओं का एलसीएम 64 और एचसीएफ 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी क्या होगी? फिर से वही क्वेश्चन, एलसीएम हमें कितना दिया हुआ? 64 में एलसीएम दिया हुआ है, गुणा एचसीएफ हमें दिया हुआ 16 बराबर हो जाएगा हमारा एक संख्या 64 दी हुई है, दूसरी हमें बतानी, उसको एक्स मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, जरूर नहीं एक्स मानो, वाई टी एम पी, जो भी आप ब्राह्मू श्यामू जो भी आप चाहे वो इसको मान सकते हो। तो बड़ा ही मज़ेदार फॉर्मूला है और इस पे एलसीएम एचसीएफ में बस इससे ही क्वेश्चन आता है। एक दो और टाइप है वो आगे आ जाएंगे, इससे बार एलसीएम एचसीएफ में कुछ नहीं आता। तो 64 से हम 64 को उड़ा देंगे, हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 16। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और, जैसे लाइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, लाइट रिफ्लेक्शन, तो वो भी आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना यार, जिससे मैं ठीक कर लूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है और पंखा चल नहीं पा रहा है, क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो साउंड प्रॉपर नहीं आएगी, तो इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप मैनेज कर लेना, और अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मेरी इंस्टा आईडी पे या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। कोई भी आपका सजेशन हो या और कुछ हो तो भी आप ज़रूर बता देना। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम मतलब 45 और एचसीएफ मध्यम समापवर्तक मतलब 10 हो। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन, 45 गुणा 10 ये हो जाएगा हमारा 450, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं, और ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन भी आरपीएफ एसआई 19 दिसंबर 2018 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ। बताओ एसआई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और बड़े ही आसानी तरीके से सीखेंगे सभी चीज़ों को, बड़े ही प्यारे तरीके से, और सिलेक्शन लेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई टाइप आ गई है, क्वेश्चन नंबर 30। वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 852, 1065 और 1491 को पूर्ण विभाजित कर सके? बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, तीनों संख्या लिख लेंगे, मतलब तीनों को विभाजित कर सके वो इसका एचसीएफ होगी तीनों का। तो एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं तीनों संख्याओं को। 852, 1065 और 1491। तो कैसे करेंगे? देखो इन दोनों का गैप ले लो, कितना आएगा इन दोनों का गैप? यह आएगा हमारा 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 5 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 213। अब इन दोनों का गैप ले लो, इन दोनों का गैप कितना आएगा?
इन दोनों का गैप आएगा हमारा 11 में से 5 गए 6 और 8 में से 6 गए 2 और 4 का सॉरी एक सेकंड 11 में से 5 गए 6 और 8 में से 6 गए 2 और 14 में से 10 गए 4। ये हमारा आ गया। अब इन दोनों का आपने इन तीनों का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस लेने के बाद जो डिफरेंस आया है इन दोनों का आप HCF ले लो और इन दोनों का HCF क्या होगा। देखो सीधा सीधा देखो, यहाँ पे भी 213 और यहाँ पे भी 213, उसका दुगना ही है, तो हमारा 213 ही हमारा HCF हो जाएगा। या तो ये होगा या कोई इसका फैक्टर होगा, ऐसे ही होता है। और आप हमारे ऑप्शंस में 213 दिया भी हुआ है और 213 से आप इसको काट के देख सकते हैं, तीनों संख्या 213 से कटेंगी, ये बिल्कुल कटेंगी, आप देख सकते हैं। चाहे जैसे या वैसे ही देख लेते, देखो जैसे ये 3 से भी कट रहा है, 3 से काटेंगे कट जाएगा। 3 का मल्टीपल आप डिविजिबिलिटी मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रखी है। 3 से काट के देखते हैं सभी को, देखो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 हमारा 3 से कटता, तो ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, ये भी कट रहा है, ठीक है। और वैसे भी आप 213 से भी करके देख सकते हो, ये हमारा लगभग 13 चौके 52, ये हमारा 4 पे कट जाएगा, ये हमारा 5 पे कट जाएगा और ये हमारा लगभग 7 पे, ये हमारा 7 पे कट जाएगा। 13 से 91 और 2 सत्ते 14, ये हमारा 7 पे कट जाएगा, ये हमारा 5 पे कट जाएगा और ये हमारा 4 पे कट जाएगा। तो 213 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड, हाँ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और मध्यम समावर्तक 42 और क्रमशः 42 और 7 है। उनमें से एक संख्या 7 है, दूसरी क्या होगी? फिर से उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे हम इसको? हमें हमारा एलसीएम दिया हुआ है 42 और एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है? 7। एक संख्या दी हुई है उसमें से हमें 7 और दूसरी संख्या को मान लेते x, जो हमें निकालनी है। 7 से 7 को उड़ा देंगे, x का मान जो हमारा आ जाएगा 42। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 5 घड़ियाँ पहले एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर वे 6, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ये हमारी तीसरी टाइप है और इससे पहले आई थी एक वो दूसरी टाइप थी। ये हमारी तीसरी टाइप है एलसीएम एचसीएफ की, जिसमें घड़ियाँ होती हैं और वो कुछ सेकंड के अंतराल पर बजती हैं और फिर ये बोलता है कि वे फिर से एक साथ बजेंगी। जब भी आपको ये बोले कि फिर वे फिर से एक साथ कब बजेंगी, तो आपको क्या करना है? देखो आपको करना है जो कितनी देर में बज रही है, 6, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल में बज रही हैं। 10 सेकंड, इतने सेकंड के अंतराल में सभी घड़ियाँ। आपको क्या करना है? इन सभी का एलसीएम लेना है। एलसीएम आप कैसे लेंगे? एलसीएम लेने का बहुत आसान तरीका है। जैसे सबसे बड़े नंबर को पकड़ लीजिए, 10 को मैंने पकड़ लिया। अब 6 से 10 को काटेंगे, नहीं कट रहा। 5 से काटेंगे, कट जाएगा, मतलब 5 को हम नहीं लेंगे। अब 7 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, तो 6 को तोड़ो। 6 में क्या होता है? 2 और 3। 2 इसमें है, 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 2 को हम नहीं लेंगे। 3 है, 3 से नहीं कट रहा, तो एक 3 इसको दे देंगे, ठीक है ना। अब 7 से नहीं कट रहा था, एक 7 भी इसको दे देंगे। और 8 में देखते क्या क्या है। 8 में होता है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसमें 3 2 होते हैं, 2 की पावर 3 होता है 8। तो 1 2 से तो हमारा ये 10 कट रहा है, रह गए 2 2, तो 2 2 इसको दे देंगे। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। कितना आएगा ये हमारा एलसीएम? 2 दूनी 4, 7 चौक 28, 28 दिए 8 दिए 24, 84। यह आ जाएगा हमारा 840, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? 840 हमारा 840 सेकंड निकलाएंगे। और इसमें सॉरी मिनटों में पूछा है, तो 840 को हम भाग कर देंगे मिनट में बदलने के लिए 60 से। 0 से हमारी 0 कट जाएगी। 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 बच गए 2, 6 चौक
24, 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को पूर्ण विभाजित कर सकती है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 54 और 81 को भाग कर सकती है पूर्णतः, तो कौन सी हो सकती है सबसे बड़ी? मतलब ये हमारे जो HCF है वो हमसे पूछ रहा है, HCF दोनों संख्या का क्या होगा। इसका कहने का मोटिव यही है। तो मैं क्या क्या संख्या दी हुई है, 54 और 81। 54 को तोड़ो जरा, इसमें क्या होता है 9 और 6, मतलब 9 और 6 मतलब इसमें होता है, देखो इसमें होता है 27 दूनी 54, ऐसे ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि 2 की पावर अलग होगी, 3 की पावर अलग होगी। और 81 में क्या होता है 9 गुणा 9, ठीक है ना। मतलब इसमें 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 होती है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको, ये यहाँ पर हमारी 3 की पावर 4 है, यहाँ पर हमारी 3 की पावर 3 है। और हमें निकालना है HCF, मतलब हमें छोटी पावर को पकड़ना है। छोटी पावर इसमें क्या है जो 3 दोनों में कॉमन हो, 3 की पावर 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 की पावर 3 हमारा HCF हो जाएगा। मतलब 27 जो होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दो संख्याओं का LCM 156 और उनका HCF हमें दिया हुआ 12। यह देखते हुए कि एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या क्या होगी। फिर से उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सभी RPF कांस्टेबल SI में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखो कैसे करेंगे। LCM हमें दिया हुआ है 156 गुणा HCF हमें दिया हुआ 12, और दूसरी संख्या एक संख्या उसमें से एक संख्या में दी हुई 12, तो दूसरी संख्या में पता करनी है, उसको हम x मान लेंगे। 12 से हम उड़ा देंगे 12 को, बचेगा कितना, x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 152। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 35। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और मध्यम समापवर्तक का योग और उनका अंतर क्रमशः इतना इतना है। यदि एक संख्या बेहतर है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को, इसका शॉर्ट मेथड बनाएंगे कोई एक। जैसे हमें दिया हुआ है LCM प्लस HCF, ये हमें दिया हुआ है, इनका जो योग है वो हमें दिया हुआ है क्रमशः 369, और LCM माइनस HCF हमें दिया हुआ है 351। जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ कहीं पर भी ये कंसेप्ट लागू हो सकता है, ये नहीं कि यहाँ पर ये मान सकता हूँ LCM की जगह बी मान सकता हूँ। क्या करना आपको, अगर आपको LCM की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी, 1 6 5 11 1 12 का 2 का हासिल लगी, 1 3 3 6 और 1 7 720 आएगा। और 720 को जब हम 2 से भाग करेंगे यह आएगा हमारा 36 दूनी 72, मतलब 360 हमारा LCM आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें निकालना HCF भी, क्योंकि उसमें से एक संख्या हमें दी गई है 72 और दूसरी संख्या हमें पता करनी है। तो HCF जब भी आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों का जो है डिफरेंस ले लो, दोनों का, ये जो 369 और 351 इन दोनों का डिफरेंस ले लो। कितना आएगा डिफरेंस आएगा 9 में से 1 गया, यह आएगा हमारा 8, और 6 में से 5 गया 1, 18 आया। 18 को 2 से भाग करेंगे तो आपको पता कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 9। सिंपली हमारे LCM मिल गया, HCF मिल गया। आप ये चाहे हमसे कुछ भी पूछ लें हम उसको ही बता देंगे। हमें एक संख्या दी हुई है, फॉर्मूला क्या था, LCM गुणा HCF बराबर होता हमारा पहली संख्या और हमारी दूसरी संख्या के। तो LCM हमें दिया हुआ 360 गुणा दूसरी संख्या 9 बराबर होता है हमारा पहली संख्या में दी हुई 72, और दूसरी संख्या हमें बतानी है, उसको हम मान लेते हैं x। 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार में, 9 8 72। अब 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचे 4, 8 पंजे 40, 45 बच गया हमारा। जो हमारी x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 45 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा
राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 4, 20, 28 के मतसम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणन है। मतलब इन जो तीनों संख्या दी हुई में 4, 20 और 28, इनका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना क्या है। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। हमें संख्या दी हुई है 4, 20 और 28, इनका हमें लेना है एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, 28 को। 4 से 28 को काटेंगे, कट रहा है सर। 4 से 28, तो 4 से हम 4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 20 से कट रहा है सर? नहीं, 20 से नहीं कट रहा। क्यों नहीं कट रहा सर? तो देखते हैं एक बार क्या क्या है 20 में। 20 में होता है हमारा 5 और 4, 5 चौका 20। 4 से हमारा कट रहा है सर। हाँ बिल्कुल सर कट रहा है, तो एक 5 की तो जरूरत था बस भी। तो 28 की गुना 5 में कर देंगे, 5 10 और 8 5 40, 140 हमारा आ जाएगा एलसीएम। और अब निकालते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए लेंगे हम सबसे छोटा नंबर। जैसे एक 5 है, 5 की जरूरत नहीं है क्योंकि सब में कॉमन नहीं। जो सब में कॉमन हो, जो सबसे कॉमन उसको काट देंगे। एक बार देखो, जो सब में कॉमन उसको काट देंगे। अब देखो एचसीएफ कैसे लेते हैं हम। एचसीएफ लेने का भी एक तरीका है। जैसे इसमें देखो 4 सब में कॉमन है, तो हम 4 को लिख लेंगे बाहर और 4 को काट देंगे। 4 1 कम, 4 5 4 7 28। ये सभी अलग अलग बच गए, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 4 ही हो जाएगा। जो हमारा एचसीएफ है वो कितना होगा हमारा? 4। अब इसने पूछा इन दोनों का गुणनफल बताना। 14 चौके 14 चौके होता हमारा 56, तो कितना आएगा हमारा? 560 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कह रहा है कि 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 5 का मतसम समावर्तक मतलब एचसीएफ क्या होगा? बड़ा ही शानदार। देखो उसी कंसेप्ट में जैसे मैंने आपको बता रहा था कि छोटी पावर को लेना होता है। क्या क्या दुआ हमें? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, और दूसरा में दिया हुआ है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 5। अब देखो एचसीएफ निकालना तो हमें छोटी पावर पर फोकस करना होगा, जो दोनों में कॉमन है और छोटी है। तो दोनों में दो की पावर कितनी कॉमन है? 2 की पावर 2 छोटी है और दोनों में है भी। तो एक तो हम ले लेंगे 2 की पावर 2। सेकंड 3 को देखते हैं। 3 की पावर दोनों में क्या कॉमन है? 3 की पावर सर 4 कॉमन है 3 की पावर, तो 3 की पावर 4 ले लेंगे हम एक। अब आगे क्या कॉमन है? आगे 5 की पावर कितनी कॉमन है? 5 की पावर सर 5 की पावर 3 दोनों में कॉमन है सर, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 3 संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य हैं और पहले 2 और अंतिम 2 का गुणनफल क्रम से इतना, तीनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखो अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो सीधी बात है उनका जो लघुत्तम समावर्तक होगा तीनों में, तो सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, जिसके 2 ही फैक्टर हो, या तो एक या वो खुद जो 2 से डिवाइड हो उसके, वो होती है हमारी सहअभाज्य संख्या। तो हमें क्या दिया हुआ? देखो ए बी का, पहली संख्या को हम ए मान लेते हैं, दूसरी को बी, ए बी और सी, ये तीनों संख्याएं हम मान लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? ए बी का गुणनफल दिया हुआ हमें 432 दिया हुआ है। बी और सी का हमें कितना दिया हुआ गुणनफल? बी और सी का दिया हुआ हमें 945। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? निकालना सहअभाज्य है तो मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करके ये आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं जो कटेगा। तो हम इसका लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 432 के,
432 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आपको दिख रहा है 4 से भाग हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। 8 से ही करते हैं इसको, देखो 8 8 पंजे 40, बच गए 3, 8 चौक 32, 54 आ गया हमारा। 8 धातु 54, 8 और 7, इसमें 8 और 7 भी है। तो यहाँ पे कितना है, 2 की पावर, ओ सॉरी 27 दूनी 54 होता है, मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ। 27 दूनी 54। तो इसमें देखो 2 की पावर 3 या 1 या 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3, इसमें ये है, ठीक है ना। मतलब वो एक संख्या तो है हमारी, जो पहली संख्या ए है वो तो है हमारा, इनमें से कोई भी एक हो सकती है। जैसे इसमें तो हमारी एक तो 8 दूनी 16, एक संख्या तो उसमें से 16, दूसरी संख्या हमारी 27। अब रह गई हमारी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हम कैसे निकालेंगे, इस 27 से हम इसको भाग कर देंगे, या फिर आप इसके भी फैक्टर करके उस को निकाल सकते हो। जैसे 945 के हम फैक्टर करेंगे। 945 के हम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 9 से हम इसको उड़ाएंगे, 9 से उड़ाएंगे तो 9 9 एक कम 9, 9 पंजे 45, 105 और कितना 35 30, 35 30 होता नहीं, हाँ 35 30 105, 35 30 105। तो 3 की पावर 3 यहाँ पे बन गया और गुणा 35, मतलब 7 गुणा 5 मतलब 35, ठीक है। तो 3 की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब एक तो संख्या हमारी हो गई 16 और दूसरी संख्या हो गई हमारी 27 और तीसरी संख्या हो गई हमारी 35। तीनों संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसने क्या बोला आगे, इसने बोला कि तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब इसने हमें तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 16 इतना, और ये आएगा हमारा 15,120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 3, 7 और 6 आए। देखो इसका मैं आपको एक तो शॉर्ट मेथड भी बता सकता हूँ और बेसिक भी बता सकता हूँ। बेसिक चीज़ को कैसे करेंगे, एक बार शॉर्ट मेथड भी बता देता हूँ और बेसिक मेथड भी बता देता हूँ। एक तो आप इसको बाय ऑप्शन कर सकते हैं वैसे तो। जैसे देखो अब पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ। बेसिक मेथड क्या है इसको करने का, हमें संख्या दी हुई है 55, 72 और 123। हमें बताना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, इन तीनों से जब हम भाग करें तो क्रमशः 55 से भाग करें तो 3 शेषफल आए, और जब 72 से भाग करें तो हमारा 7 शेषफल आए, और 123 से करें तो हमारा 6 शेषफल आए। वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हमें इसका HCF निकालना है। बड़ी से बड़ी वही होती है। तो HCF हम कैसे निकालेंगे, देखो इनको इसमें से सीधा माइनस कर दो। शॉर्ट भी ये, और वैसे ऑप्शन से होता है वो तो दूसरा तो जो मैं बताने जा रहा था। इसको आप इसमें से माइनस करोगे तो आएगा हमारा 52। इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 65, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा हमारा 117। ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, इन तीनों का HCF लेंगे। और HCF कैसे लेंगे, इनमें से कोई भी एक संख्या को पकड़ लो। HCF तो सभी में कॉमन होता है, तो इसमें से एक संख्या को पकड़ दो जो इसमें सभी में कॉमन हो। इसमें क्या कॉमन लग रहा है आपको, ये किसके पढ़े में आते हैं सभी, अगर आपको दिख रहा हो तो ये सभी 13 के पढ़े में आते हैं। 13
13 से काटेंगे 4 बार में, 13 से 5 बार में और 13 से 9 बार में, बिल्कुल है ना। और बाकी कुछ कॉमन भी नहीं बचा, तो 13 ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही आसान और शानदार क्वेश्चन था ये। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 40, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसका मध्यम समावर्तक 24 है। देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, सभी को पता है। जब आप इसको 24 से भाग करोगे, क्योंकि मध्यम समावर्तक तो वही होता है कि जो उसमें आए, जिससे वो डिवाइड हो, ठीक है ना, पूरा पूरा भाग हो जाए। तो इसको पूरा पूरा भाग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इससे इसको डिवाइड करना होगा, और जो शेषफल आएगा उसको इसमें से घटा देंगे हम, ठीक है ना। तो 24 से इसको भाग करेंगे तो हमारा जो 15 शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, 15 हमारा शेष बच जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसमें से 15 को घटा देंगे, 15 को जब इसमें से हम घटाएंगे तो 4 और 8 9, 984 हमारा ये बचेगा, 984 ये हो गया हमारा। अब हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24, जिससे 24 को हम भाग करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000, सभी को पता है ये भी। जब हम इसको 24 से भाग करेंगे, 24 से डिवाइड होने के लिए इसमें हमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे छोटा लेंगे तो हमारी यही होगी, इसके बाद तो यही थी, इसमें 24 ऐड करेंगे तो ये, इसमें 24 ऐड कर देते हैं, जैसे इसमें 24 ऐड करेंगे तो हमारे क्या है, 4 और 4 8, 8 और 10 की 0 हासिल लगी, 9 और 1 10, 1008। मतलब अगर हम इसमें से 24 को मल्टीपल करना है, 99 था, जैसे 99 में हमने ये किया था, 24 में हम करेंगे, अगर हम 24 उल्टा वापस इस पर जाएंगे तो हमारी 3 डिजिट की हो जाएगी, जो कि हमारे काम की है नहीं, क्योंकि इसने बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसमें हमें 8 प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा, 8 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब ये 24 से मल्टीपल बनेगी। तो हमारे दोनों संख्या चाहिए थी, जो एक तो क्या थी, हमें 3 अंकों की संख्या जो 24 का मल्टीपल हो, मतलब 24 जिसका मध्यम समावर्तक है, HCF जिसका 24 हो, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1008। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 8 का 8 आ जाएगा, 4 का 4, 8 का 8, 9 और 1 10। ये हमारा, ओ सॉरी, एक सेकंड, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1008 और 984 को, 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 9 का 9 और 1 का 1, यह आ जाएगा हमारा 1992 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट। मतलब जितने क्वेश्चन RPF में आए थे LCM HF से, वो मैंने कंबाइंड करके और आपको बता दिए कि कौन सा क्या है, ठीक है। सभी का सॉल्यूशन दे दिया, तो आप इन सभी की प्रैक्टिस कर लेना, और आप चाहो तो मैं इसकी PDF भी बना के आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, बता देना, आप मैसेज कर देना, नीचे कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज, कहीं पर भी मैसेज करके बता देना, सर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अगर मेरे बस की होगी तो मैं प्रोवाइड ज़रूर करूँगा उसको। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, 14 42 और 77 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। बड़ा ही शानदार, देखो 14 42 और 77 का हमें क्या बताना है, लघुत्तम समावर्तक, मतलब LCM में बताना है सर, LCM बताना है सर। देखो यहाँ पे आते हैं 77 पे, ठीक है ना, 42, चलो अब की बार बड़े को नहीं, एक छोटे को पकड़ लेते हैं, ठीक है। देखो 42 को पकड़ लेते हैं, 14 3 42, मतलब 14 42 में आता तो हम 14 को भूल जाएंगे, गोली मार देंगे 14 को हम, ठीक है ना। तो 77 से भाग करके देखते हैं, 77 से हो रहा है, नहीं हो रहा सर, क्यों नहीं हो रहा सर, 77 को तोड़ते हैं, 77 में होते हैं 7 और 11 की मल्टीप्लाई। अब 7 से हो रहा है सर, बिल्कुल सर, 14 से और 7 से भी होगा, तो 7 को भी हम छोड़ देंगे, किस रह गया कौन, हमारा 11 बच गया, 11 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। और 11 की डिविजिबिलिटी कुछ आसान ही है, देखो
4 और 2 42 ऐसे लिख देंगे थोड़ा गैप करके, और दोनों में दोनों को जोड़कर, बीच में हम दोनों को जोड़ कर लिख देंगे 4 और 2 6। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो एलसीएम होगा हमारा कितना होगा, 462 हमारा एलसीएम हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है सर। ठीक है बच्चों, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दो संख्याओं का HCF 6 और LCM 84, यदि एक संख्या 42 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही फॉर्मूला मेरे दोस्त, फिर से वही। तो देखो LCM हमें दिया हुआ है 84 और HCF हमें दिया हुआ है 6। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ का। और एक संख्या उसमें से दी हुई है मैं 42, चलो अब की बार पीछे लिख देता हूँ। एक संख्या उसमें से x और दूसरी 42, मतलब एक संख्या दी हुई, इसमें से कोई भी संख्या मान सकते हो, कोई भी हो सकती है संख्या। तो कैसे करेंगे, देखो 42 से काटेंगे 2 बार में, 42 दूनी 84, और x की जो वैल्यू बचेगी हमारी कितनी बचेगी, 6 दूनी 12। x की वैल्यू जो होगी वो 12 हो जाएगी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कैसी लगी वीडियो एक बार ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि भैया बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल पसीने में तरम तर हो चुका हूँ मैं। आप देख भी सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो पसीने कितने आए हुए हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और मेरी पहली वीडियो थी ये बोर्ड पे, वरना मुझे कैमरे के आगे आने की इतनी आदत है नहीं, मुझे थोड़ी सी एजिटेशन तो होती है। तो आप बताना कैसी लगी वीडियो, और कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहें, कोई भी डाउट हो आपको, जैसे कोई भी एवरीथिंग, कुछ भी डाउट हो भाई, कुछ दिक्कत आई हो समझाने में, या फिर मतलब आप कुछ क्वेश्चंस का अगर आपको और बेस्ट मेथड पता तो वही मुझे बताना, कोई इशू नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो आप बताना, जो भी मेरे अंदर आपको कमी लगे वो आप मुझे बताना, नीचे कमेंट कर देना सर इस चीज़ की हमें दिक्कत है। ठीक है ना, ठीक है ना सर, तो बताना भैया। ठीक है, आपका छोटा भाई, आपको बड़ा भाई, जो भी आप समझो, वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि बताना ज़रूर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को एंड तक जरूर देखा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया, और जिससे और भी बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सके। आपकी भाई बहन, भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई भी हो यार, अगर आपके एक बार कोई भी हो यार, एवरीथिंग इसमें कोई भी हो, देखो अगर आपके हेल्प करने से अगर वो कामयाब हो जाता तो आपको पूरी उम्र दुआ देगा। मैं बोल रहा हूँ सर, इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अच्छे कर्म करते रहो और गलत चीज़ों से दूर रहो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू, बाय बाय।